अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है। खौफनाक है और जब हकायक आप सुनेंगे तो आपकी भी चीखें निकल आएंगी कि किस तरह से गोलियां मारी गई और असल कहानी क्या है और कितने ज्यादा फ्रॉड पाकिस्तानियों के साथ और दुनिया भर के साफियों के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले खलीलुर रहमान कमर साहब ने कुछ लाइंस डेडिकेट की हैं अरशद शरीफ साहब को, वो आपके सामने रख देते हैं और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब लिखते हैं कि कीनिया जब तेरी जमीन पर जुल्म बातिल की मात होगी तो सिर्फ हमारे अरशद की ही बात होगी। यानी कीनिया की सरजमीन पर जब ये जुल्म खत्म हो जाएगा कि जो भी बाहर से जाता है उसे कत्ल करवा दिया जाता है, तो फिर अरशद शरीफ साहब की बात होगी। उसके बाद वो लिखते हैं कि कीनिया जब तेरी जमीन पर अमावस में भी चांद निकले तो मान लेना तुझे जो रोशन कर गया वो मेरी धरती का लाडला था। ये अरशद शरीफ साहब यकीनन कीनिया को भी रोशन कर गए हैं। कीनिया आज हेडलाइन में है और एक ग्लोबल स्टोरी बना हुआ है कि कैसे वहां पर साफियों को और ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस होती हैं। एनीवेज, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, यह पोस्टमार्टम कीनिया के अंदर किया गया है। रात 10 बजे, साढ़े 10 बजे अरशद शरीफ साहब को गोलियां मारी गई और रात 12 बजे कीनिया के अंदर यह पोस्टमार्टम किया गया है। यानी सिर्फ 1.5 घंटे के टाइम के बाद फौरी तौर पर कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम हुआ है। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये ऑफिशियली मंजर-ए-आम पर नहीं लाई, लेकिन समा टेलीविजन के जो इन्वेस्टिगेटिव हेड हैं, इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड जाहिद गिशकोरी साहब, उनका यह कहना है कि उन्होंने अपने सोर्सेज से निकलवाई है। उनका इंटरव्यू भी किया और उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए, वहां पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कीनिया के अंदर की गई है, ये इंतहाई खतरनाक तरीन है। एक तो पहली चीज ये समझिए, ये नैरोबी के अंदर नहीं की गई, क्योंकि जिस जगह को गोलियां मारी गई वहां से नैरोबी बड़ा नजदीक था, जो कि दारुल हुकूमत है कीनिया का, बल्कि ये उससे हटकर एक दूर दराज के इलाके में अरशद साहब को ले जाया गया और वहां पर जाकर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कि अरशद साहब को जो 2 गोलियां लगी हैं, एक सर पर लगी और एक लंग्स, पीछे से लंग्स पर मारी गई। अब ये बात आप समझिए कि अब जब आप किसी को हेड शूट करते हैं या फिर दिल में शूट करते हैं तो फिर भी शायद उसके पास कुछ सेकंड्स या कुछ टाइम होता है जिसमें वो जिंदा रहता है, लेकिन जब आप डायरेक्टली लंग्स को शूट करते हैं फिर देयर इज नो वे आउट, उसने मरना ही है और फौरन लाइक क्विक डेथ फॉर श्योर है। तो बुनियादी तौर पर अरशद साहब को जो 2 गोलियां मारी गई हैं, इन दोनों में 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का फासला है। यानी बिल्कुल नैरो डिफरेंस है कि एक पीछे लंग्स में मारी गई और दूसरी हेड शूट किया गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कह रही है कि मीडियम रेंज से अरशद साहब को मारी गई है। अब जो क्रिमिनल डॉक्टर्स हैं या क्रिमिनल मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका यह कहना है कि मीडियम रेंज वो होती है कि जब 1 फुट से लेकर 10 फुट, इस 10 फुट के अंदर अंदर जब आपको कोई शूट करे तो इसका मतलब है यह है कि वो उसने मीडियम रेंज से आपको शूट किया है। और इस मीडियम रेंज जिससे अरशद शरीफ साहब को मारा गया है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 से 3 फुट के फासले से, यानी इतने करीब से कि जितनी दूर ये कैमरा और मैं हूं, इतनी दूर से अरशद शरीफ साहब को शूट किया गया है, उन्हें किल किया गया, मारा गया है। उसके बाद जो केनियन पुलिस है वो बुलेट्स का जिक्र नहीं करती, वो उन गन्स का जिक्र नहीं करती। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरशद साहब की तस्वीर आपने देखी होगी कि वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, सीट के साथ लगकर बैठे हुए हैं और बेल्ट लगा हुआ है, सर उनका आगे तरफ गिरा हुआ है गोली लगने की वजह से। इंटरेस्टिंगली जो गोली पीछे से फायर हुई और उनके लंग्स तक पहुंची है, गाड़ी की सीट में जिस पर अरशद साहब बैठे हुए उसके पीछे कोई भी निशान नहीं है, गोली का गुजरने का कोई भी सुराख नहीं है। और दूसरी बात, जो गोली हेड को शूट करती है उसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं उसकी मिंजाली बाहर आ गई है, उसका पूरा भेजा अरशद साहब का बाहर आ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली गोली का जो एग्जिट था वो किधर था, या गोली जब यहां से निकली और किधर जाकर लगी, किसी और चीज पर लगी या नीचे गिरी या गोली अंदर थी, इसके बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं लिखी गई हैं। बल्कि जो सर पर गोली लगी उसके बारे में जो वर्ड इस्तेमाल किया है केनियन जो पोस्टमार्टम करने वाले थे, उन्होंने कहा कि सर पर गोली की वजह से कुछ ब्रूजेस है। उन्होंने ब्रूजेस का इस्तेमाल किया, यानी गोली छू कर गुजरी है। उन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि गोली बिल्कुल पेनिट्रेट कर गई है और एक अंदर सुराख करती हुई दूसरी तरफ से बाहर गई है। उसके बाद एक चीज और कि एक ही टाइम में 2 गोलियां अरशद साहब को मारी गई हैं, यानी एक ही टाइम में ये दोनों फायर अरशद साहब को हिट किए हैं। उसके बाद एक और चीज के जो गाड़ी है उसको जो गोलियां लगी हैं, गाड़ियों के ऊपर जो फायर है, उसके बारे में जो क्रिमिनल पोस्टमार्टम है, जो क्रिमिनल डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के मामला डील करते हैं, उनका यह कहना है कि जब कोई भी गोली गाड़ी को हिट करती है तो वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। यानी या तो उनके अंदर से छर्रे निकल आते हैं, पैलेट्स निकल आते हैं, या तो फिर उस गोली के पीसेस हो जाते हैं और डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट जगहों को जाकर हिट करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा है कि जो गोलियां गाड़ी में लगी हैं, ये जिन जगहों से पेनिट्रेट करके सुराख करके अंदर गई हैं, अंदर जाकर कोई पता नहीं गोलियां किधर गई हैं।
यानी गोलियां बाहर से तो लग रहा है कि सुराख हुए हैं, अंदर गोली ने किसी भी चीज को हिट नहीं किया हुआ। गाड़ी अंदर से किसी भी तौर उस गन से या बुलेट से मुतासिर नहीं है। यानी कि गोलियों का बाहर से आप सुराख देखते हैं तो बैक से गोली अंदर गई, बट अंदर कहीं पर भी किसी भी चीज के ऊपर यानी इंटरनल इंटीरियर के ऊपर गोली के निशानात बिल्कुल नहीं मिलते। और यह तासुर ऐसा मिल रहा है जाहिद गिशकोरी साहब के मुताबिक कि अरशद साहब को बाहर निकालकर घुटनों के पर बिठाया गया और उसके बाद उन्हें गोलियां मारकर दोबारा से गाड़ी के अंदर बिठाया गया है। अब जो इसमें वेपन इस्तेमाल हुआ है ये मॉडर्न वेपन है, ये जदीद वेपन है जिसका इस्तेमाल किया गया है। और ये मोस्ट जिद्दत वाले वेपन्स में जो कि साल, 1.5 साल या 2 सालों के अंदर जो मार्केट में वेपन्स आए हैं, ये उनमें से एक वेपन है जिसका इस्तेमाल किया गया है। जबकि जो केनियन पुलिस है उनके पास या तो 9mm पिस्टल्स हैं या तो फिर 12 रेंज की राइफल है। उनके पास ये जदीद मॉडर्न वेपन नहीं है। अभी ये जो पोस्टमार्टम है इसने और बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं और ये भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर सके गोली पेनिट्रेट करने के बाद गई किस तरफ। बड़ा क्लियर है, स्नाइपर शूट है, स्नाइपर से मरवाया गया, प्लान्ड मर्डर था और इसमें कामयाबी हो गई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।